हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका रैंकर 16 के फर्स्ट लेक्चर में। और आज का सब्जेक्ट है साइंस और इसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का और न्यूट्रिशन का, इन दोनों के बीच का फर्क आपको मालूम होना चाहिए और न्यूट्रिशन हमें क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर दी कंपाउंड्स ऑफ फूड इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए, ये फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फिफ्थ विटामिन एंड सिक्स मिनरल्स। अगर आपने एंजाइम बोला, क्या बोला? एंजाइम। क्या बोला? हार्मोन्स। क्या बोला? कैटलिस्ट्स which are involved in the process of photosynthesis। तो इसमें क्या होता है? प्लांट अपना फूड बनाता है। तो फूड बनाने के बाद वो किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, C6H12O6। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? कहाँ पे जाता है? एनवायरमेंट में घुल मिल जाता है। तो इस वजह से हम क्या 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 कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक तरह से प्राणवायु भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग food and utilized by an organism for their growth, development and repair। तो आपको एग्जामिन करना होगा कि आप फर्स्ट साल मतलब फर्स्ट ईयर के थे, तब आप कितने थे? इतने। सेकंड, अब सेकंड में भी क्या आया? सेकंड ईयर में क्या चेंज आया आपके पास? थोड़ा सा चेंज आया। और ऐसे करते करते फिफ्थ ईयर, उसके बाद 10th ईयर। तो ये आपका जो बॉडी का है वो क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द रिपेयर ऑफ द बॉडी इज डन थ्रू दिस प्रोसेस। बट ये किसके वजह से हुआ? न्यूट्रिशन की वजह से हुआ। तो न्यूट्रिशन कहाँ पे मिला है? हमारे बॉडी के सेल्स को। तो बॉडी के सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिला, तब आपके शरीर के हर एक अंग, यानी शरीर के हर एक पार्ट की क्या हुई? ग्रोथ हुई। उसके बाद देखेंगे रिपेयर। तो ये हो गया आपका हैंड का पोर्शन। तो आपको ये आपके हाथों का भाग दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका है हैंड, तो आपके हाथों पे कोई भी थोड़ा सा कट अगर किसी भी घटना में या किसी भी इंसिडेंट में लग जाए, तो वो कैसे रिपेयर होता? जब आप फर्स्ट साल के थे तब कैसे रिपेयर हुआ? जब आप सेकंड साल के थे तब कैसे रिपेयर हुआ? और जब 5 साल के थे तब कैसे रिपेयर हुआ? और 10 साल के थे तब कैसे रिपेयर हुआ? तो किसके वजह से हुआ? न्यूट्रिशन की वजह से। और न्यूट्रिशन कहाँ पे मिला? इन हाथों पे रहने वाले छोटे छोटे सेल्स को। तो इन सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिला, तो इन सेल्स को जब क्या मिला? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन मिला। तो वहां पे क्या हो गया, वो जो कट था वो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद रिपेयर हो गया और कुछ मिनटों बाद भी रिपेयर हो सकता है। तो आफ्टर रिपेयर, आफ्टर रिपेयर आपका जो हाथ ऐसे दिखाई देगा। तो आपका जो हाथ है पहले क्या था, रिपेयर। और आफ्टर रिपेयर आपका हाथ कैसे दिखाई देगा, ऐसे कि जहाँ पे कोई कट नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा हुआ है, नो कट ऑन हैंड। तो नो कट ऑन हैंड। तो इन दोनों में जो आपको फर्क दिखा तो वो कौन सा है, रिपेयरिंग का। वो कौन सा है, रिपेयरिंग का। तो ये हो गया ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। व्हाट इज सेल? द bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. Tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms made up of only one cell. म्हणजेच जो प्रत्येक जीव होता है वो क्या होता है, एक ही सेल यानी कि एक ही कोशिका या एक ही पेशी से बना हुआ होता है। The cell is enclosed by a thin outer boundary. The cell is enclosed by a thin outer boundary. हाँ, तो सेल के ऊपर जो एक परत होती है या एक लेयर होती है वो थीन आउटर बाउंड्री, मतलब बहुत पतली सी यानी कि सूक्ष्म दर्शक से उसे देखा जा सकता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कोशिका का केंद्रक बोलते हैं, यानी मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। और कहते हैं द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होता है, तो न्यूक्लियस के आसपास कौन सा मैटर होता है, साइटोप्लाज्म। और कैसे होता है, जेली लाइक। कैसे होता है, जेली लाइक। न्यूट्रिशन, there are two types of modes of nutrition: autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition. What is autotrophs? The mode of nutrition in which green plants synthesize their own food from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. Therefore, green plants are called autotrophs. कि जो प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है, मतलब बनाता है, अपना अन्न खुद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटोट्रॉप्स, यानी कि स्वयंपोषी। तो therefore green plants are called autotrophs. Autotrophs prepare their own food through the process of photosynthesis. तो जो प्लांट्स है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना अन्न तैयार करते हैं। तो इसके नीचे दी गई रिएक्शन we have clear that the reaction of photosynthesis 6
CO2 plus 6H2O, it gives sunlight, chlorophyll, pigment C6H12O6, glucose plus O2, oxygen, water, carbon dioxide. Now this is the reactions of photosynthesis, in which the carbon dioxide and water react in presence of sunlight and chlorophyll, and it produces glucose C6H12O6 and the byproduct, that is oxygen gas, which is emitted through plants in atmosphere. Heterotrophic mode of nutrition. What is heterotrophs? When an organism depends on other organisms for obtaining its nutrition, it is said to be a heterotrophic mode of nutrition. In previous discussing of the points nutrition, we have learned that nutrition is the mode of taking food and utilizing by an organism to growth, development and repair. Now this is nutrition. Okay, when an organism depends on other organisms for obtaining its nutrition, it is said to be a heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition means कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव पर, या एक जो प्लांट है या एक सेल से वो अदर सेल्स पे डिपेंड रहते. All the animals are categorized as heterotrophs because they depend on other organisms for obtaining their food. All the animals are categorized as heterotrophs. मतलब जो एनिमल्स है वो सब किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. मतलब दूसरे सजीव या प्राणियों पर उनका निर्भर होता है न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. Photosynthesis is the process in which green plants synthesize or prepare their own food from carbon dioxide and water using solar energy in the presence of chlorophyll pigment. प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो उसके सारे प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनमें होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और क्लोरोफिल पिगमेंट के सहायता से. तो उनमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिएक्शंस के बाद. द नॉन ग्रीन लीव्स आल्सो हैव क्लोरोफिल. द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. जो नॉन ग्रीन लीव्स होते हैं, मतलब जो हरे पत्ते नाही होते प्लांट्स को, म्हणजे ज्या झाडाला हिरवे पाणी राहत नाही त्या पानांमध्ये क्लोरोफिल राहतो. द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. यानी कि लाल, तपकिरी और अलग अलग प्रकार के जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल की तरह, वो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल पिगमेंट को पूरी तरह ढक देते हैं. यानी कि जैसे हम टिफिन पैक कर रहे हो, जैसे हम सैक में ग्रेन्स भर रहे हो. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. तो इन लीव्स में मतलब जो लाल, तपकिरी और अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के लीव्स में, तो उनमें भी क्या
फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आप देखिए, ये प्लांट है और ये प्लांट है सनफ्लावर का। तो इसके बीच में ये जो है ये सनफ्लावर के बीज है, और जो यील्ड है आपको कई मंथ्स गुजरने के बाद या कई मंथ का वक्त जाने के बाद आपको सनफ्लावर का यील्ड मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है प्लांट का स्ट्रक्चर, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, बीज ऑफ सनफ्लावर, लीव्स, एंड द in presence of sunlight and chlorophyll pigments present in leaf, there is an reactions of photosynthesis happen। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको क्या ऑक्सीजन और शुगर जो ग्लूकोज मिलता है वो प्लांट या लीफ या स्टेम या अदर किसी जगह प्लांट के कोशिकाओं में स्टोर रहता है। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स मिलता है आपको ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो वो एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है। उसके बाद जो वाटर होता है तो रूट्स क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये दो वाटर कंडक्टिंग वेन्स और चैनल्स उसके सहारे से क्या करते हैं, पानी को पेड़ के मतलब प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्याप्त समय या उस सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाए। और सॉइल्स, और ये नीचे दिए गए हैं सॉइल्स। तो उस सॉइल्स को भी फर्टिलाइज या अदर बैक्टीरियाज उनके रूट्स के पास अटैच होते हैं, जिनमें यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स का प्रिजर्वेशन करते हैं यानी कि संरक्षण करते हैं।